चाइल्ड बर्थ एक औरत की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इमोशनल मोमेंट, लेकिन ये खूबसूरत मोमेंट कभी कभी डेंजर कंडीशन में भी बन सकता है, जिसे कहते हैं PPH, दैट इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी के बाद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होना। ये कंडीशन मैटरनल डेथ का एक लीडिंग कॉज, लेकिन अवेयरनेस, टाइमली एक्शन एंड प्रॉपर केयर से इसे मैनेज एंड प्रिवेंट किया जा सकता है। मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस इन वेजाइनल डिलीवरी एंड 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस इन सिजेरियन डिलीवरी इस कंडीशन में आते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? बहुत हैवी ब्लीडिंग, जिसमें कि पर आर्ली एक से ज़्यादा पैड यूज़ हो रहे हो, एक्सट्रीम फटीग, फास्ट हार्ट बीट, स्किन पेल हो जाना एंड बहुत ज़्यादा चक्कर आना। अब अगर इसके कॉजेज़ के बारे में बात की जाए तो यूट्रस एटोमी, दैट इज़ यूट्रस का सही से कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाना, रिटेन प्लेसेंटा, दैट इज़ डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी पूरी तरीके से ना होना, बर्थ ट्रॉमा एंड ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी इसके मेजर कॉजेज़ में आ सकते हैं। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो इसमें इमीडिएट यूट्राइन मसाज देते हैं फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम इसे वार्म ऑयल से मसाज देते हैं तो वात का भी बैलेंस होता है। सेकेंड विल बी ऑक्सीटोसिन के शॉट्स दे सकते हैं, जो कि ब्लीडिंग स्टॉप करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड विल बी सर्जरी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ नीडेड इन सीवियर केसेस। अब होने के बाद की कंडीशन को तो मैंने बता दिया कि अगर हो जाए तो क्या करें, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी में आप कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले रेगुलर प्रीनेटल चेकअप्स, जिसमें एनीमिया, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स या कोई भी कॉम्प्लिकेशन का हमें पहले से पता चल सकता है। आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम का सप्लीमेंट इनटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी हेल्दी बॉडी एंड बोन्स। अब नेक्स्ट आपको मेंटेन करनी है एक बैलेंस डाइट, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स एंड फ्रूट्स एक बैलेंस प्रोपोर्शन में हो। उसके बाद एक्सरसाइज एंड योगा, हमेशा अपनी गायनेक से पूछकर लाइट एक्सरसाइज ही करनी है, जो कि स्ट्रॉन्ग यूट्रस को बनाने में एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में हेल्पफुल हो सकती है। हाई ब्लीडिंग रिस्क फैक्टर्स जैसे एल्कोहल, स्मोकिंग या फिर हेवी लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, ये आपको कभी नहीं करनी है फॉर मेंटेनिंग अ सेफ प्रेगनेंसी। अब इन सारी छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो करके अपने प्रेगनेंसी रूटीन में शामिल कर अपनी डिलीवरी को सेफ बना सकते हैं एंड एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर से बच सकते हैं।